नमस्कार साथियों, आज एक प्रश्न पर विचार करना है और वो पूछा है दिल्ली से विद्यार्थी हमारे हैं, भाई राहुल जी का प्रश्न है ये। और उन्होंने ये पूछा है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से आँखों की बीमारी कैटरेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं और वो उसके कारण क्या हैं। और उन्होंने साथ में ये भी पूछा है कि जो हमारी जो ओजोन लेयर है उसकी हानि का भी क्या इस पे कोई असर है, ऐसा कुछ। वो 2-3 प्रश्न मिला के उन्होंने एक्चुअली पूछा था, तो मैं उसको जोड़ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपने पूछा कि जो भारत में ख़ास तौर से ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण जो 60-65% ओल्ड एज में जो कैटरेक्ट की बीमारी होती है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण जो कैटरेक्ट बीमारी है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको मालूम है कि जो अर्ली जो चाइल्डहुड है उसमें जो ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जबकि जो बड़ी उम्र में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कैटरेक्ट है। तो ये कैटरेक्ट है, ये इसके होने के तमाम कारण हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली आपकी आँख का जो लेंस है उसको ओपेक बना देती है। मतलब वो आप समझिए कि अपारदर्शी हो गया, फिर आप उसको देख नहीं पाएंगे, वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि लाइट्स तो अंदर जानी है लेंस के माध्यम से, और वो अगर अपारदर्शी हो गया तो लाइट अंदर जाएगी नहीं, तो इमेज बनेगी नहीं, तो देखेंगे कैसे। तो इस वजह से ये बात होती है। तो कारण क्या, आप देखें कि ये जो ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है, जिसे हम लोग ओजोन नाम दे रहे हैं, 3 एटम्स मिलकर, ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ये हमारे वातावरण में ऊपर इसकी एक बहुत ही मोटी लेयर, ओजोन लेयर के नाम से जिसको हम और आप जानते हैं, और ये ओजोन जो है गैस अक्रिय गैस होती है। यद्यपि ये अपने आप में बड़ी पॉइजनस है, बड़ी ही जहरीली है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा ही एक फ़ायदेमंद काम करती है। और वो जो ओजोन लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सन रेज़ जो हमारे पास आ रही हैं उसमें जो हानिकारक रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकता है, तो जिसके कारण हम सुरक्षित रह पाते हैं। जीव जंतु ही नहीं, पेड़ पौधे भी उसकी हानि से बचे हुए। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारी अपनी जो तमाम औद्योगिक क्रियाएं हैं, या हमने तमाम जो तरक्कियां की हुई हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, रेफ्रिजरेशन, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इन सब से यूज़ करने से हमारे वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ऊपर जाके ओजोन लेयर से रिएक्ट करते हैं और उसको डिप्लीट करते हैं, है ना। उसको अब जैसे लेयर मोटी है, उस लेयर को पतला करेंगे, थिन हो जाएगी, और वो थिन होते होते उसमें होल हो जाते हैं। तो वो जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें होल्स, ऐसा आपने सुना होगा, हो जाते हैं। अब ओजोन लेयर में अगर होल हो गए तो फिर वो अल्ट्रावायलेट रेज़ पृथ्वी पर आएंगी, जिसके कारण स्किन डिजीज़, है ना, यहाँ तक कि कैंसर, स्किन कैंसर, और जो आपने कैटरेक्ट का नाम लिया था शुरू में, कैटरेक्ट का कारण हो सकता है। तो ओजोन लेयर की डेप्लीशन, यानी कि उसमें जो होल्स हैं जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज़ हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं, उसके कारण आपको स्किन कैंसर, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, और कैटरेक्ट आदि इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। यहाँ तक कि प्लांट्स, पेड़ पौधों में भी तमाम हानिकारक प्रभाव उसके होते हैं, है ना। तो सभी तरह से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हमारा। अब इम्यून सिस्टम डैमेज होने से हमको बहुत जल्दी तमाम बीमारियां पकड़ लेती हैं। आजकल आप खूब सुन रहे होंगे कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, योगा करिए, है ना, और क्या क्या करिए, अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, तो आप तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। कोरोना के चलते भी ये बातचीत खूब हो रही है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको ये बीमारी फ़र्क नहीं डाल पा रही है, अन्यथा ये अपने आप में लोगों को परेशानी का कारण बन रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से
वो जो ओजोन लेयर की जो छिद्र हैं, छेद हैं, उनके कारण अल्ट्रावायलेट रेज़ पृथ्वी पर जो आ रही हैं वे बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक हो रही हैं। और उसका एक वजह है कैटरेक्ट भी है, और कैटरेक्ट के कारण ब्लाइंडनेस से आपने जोड़ा किस तरह से होता है। तो ये बहुत ही घातक हमारे लिए है। इसमें एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि इसकी जो हानि है, इसकी हानि को ध्यान में रखते हुए हमको आपको, और ये कुछ काम ये 1980s के आसपास, ये लगभग 50 साल 40-50 साल पहले, 40 साल पहले बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि हम बड़ी अपनी तरक्की में लगे हुए हैं, है ना। हमारी कोई दूरगामी सोच नहीं है ना। हम कुछ काम कर लेते हैं, फिर उसके तमाम जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो बाद में हमको धीरे धीरे पता चलते हैं। जैसे हमने बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल किया, है ना, प्लास्टिक बैग्स। वो प्लास्टिक बैग्स ने बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण को ख़राब कर दिया, हमको पता ही नहीं चला कितना ख़राब हो रहा है। हम यूज़ करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। हमको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो वो लॉन्ग टर्म्स इफ़ेक्ट पर सोच विचार करते हुए यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स ने, है ना, 1986-87 के आसपास ये विचार बनाया कि भाई हम कुछ ऐसे कार्य करेंगे ताकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन है इस पर कुछ रोक लगाई जा सके। और इसमें एक्चुअली होता ये है कि तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है ना। फिर और वो ध्यान नहीं देते, तो फिर बाकी लोगों को लगता है कि भाई मतलब ये है कि पड़ोस में एसी चल रहा है और मैं ना भी चलाऊं तो क्या होगा, वो वातावरण में हानि तो हो रही है, लोग अपना भी चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो एक दूसरे से जो होड़ है आगे निकलने की, वो परिस्थिति को, वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करती जा रही है। हमें सोचना ही होगा कि आखिर हम अपनी जनरेशन्स जो टू कम जो हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको किस तरह का वातावरण इस पृथ्वी पर देकर जाने वाले हैं, उस पर इस तरह से सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचना बड़ा अच्छा है ना, हमारे लिए अच्छा हो, ये हो, वो हो, सब सुविधाएं हों, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ऐसा विचार जब हम और आप करेंगे सभी लोग मिलकर, तो ज़रूर इस तरह की समस्याएं दूर होंगी। और ये जो औद्योगिक और जो तरक्की और ये और वो जो बातें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी हवा से लेके पानी से लेके, है ना, सभी चीज़ें प्रदूषित हुई जा रही हैं। खान पान, है ना, सब्जियां, दूध, अब जो हमारे कैटल्स हैं, गाय भैंस खाएंगे अगर पॉलीथीन, तो फिर उसी तरह का दूध मिलेगा, है ना। तो ये सब तमाम बातों पर जो विचार सभी लोग कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं। ये चूँकि प्रश्न आया था इसलिए मैंने उठाया, और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके प्रश्नों के माध्यम से ही ये बात आगे बढ़ेगी। तो राहुल जी को बड़ा धन्यवाद कि आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। और मित्रों, ऐसा हो सकता है कि अगले 2-1 दिन मैं किसी एक कार्यवश आपके प्रश्नों का तुरंत जवाब न दे सकूं, लेकिन मैं ज़रूर, हमारे रिकॉर्ड में वो सभी आ जाते हैं। एक दिन में 2-3 प्रश्न भी हम कभी कभी उठा लेते हैं, कभी कभी एक दिन मिस भी हो जाता है ना। तो आप चिंता न करें, आप प्रश्न पूछते रहिए, ज़रूर हम समय निकाल के आपका आंसर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।